बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो प्री मानसून का ये पहला स्पेल है। शहर की अहम शाहराहें बारिश के पानी से भर चुकी हैं। करतबा चौक समेत मुतादिद इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। करतबा चौक पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। निकासी आब के नाकिस इंतजामात के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रवां साल भी मुतल्लिका इदारे बारिश से कबल मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रहे। शहरी की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद कहते हैं कि बाज़ मुकामात पर मोटरसाइकिल सवार पानी में फंस गए। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, प्री मानसून का ये पहला स्पेल है और शहर की अहम शाहराहें बारिश के पानी की नज़र हो चुकी हैं। करतबा चौक समेत मुतादिद इलाके हैं जहाँ पर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। करतबा चौक पर पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी शदीद मुतासिर है। निकासियाब के नाकिस इंतजामात के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बारिश है जो कि रहमत की बजाय शहरियों के लिए अब जहमत बन चुकी है, क्योंकि शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जो सड़कें हैं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। क्या सूरत हाल है शहर भर में बारिश के बाद? अफशान रिजवान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अफशान। हाँ जी बिल्कुल रज़ा, आपको बारिशें क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है तो जलथल एक हुआ हुआ है शहर में। हर अहम शराब पे जो है पानी जमा हुआ हुआ है। मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे। मैं थोड़ा सा अगर हटूँ, मेरी छतरी की वजह से अगर कोई चीज़ रुक रही हो तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे जो है मुतासिर हो रही है पानी जमा होने की वजह से। करतबा चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी निकासी आपका निज़ाम पूरी तरह से ख़राब है। शहरियों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी जमा हुआ हुआ है। दफातर की तरफ जाते हुए, दीगर कामों की जब जाते हुए शहरियों को जो है घंटों रुकना पड़ रहा है और गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। लोगों की बाइक्स रुकती हुई दिखाई दी हैं हमें पानी के अंदर। सुबह से बारिश हो रही थी तो शहर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इसकी वजह से निकासी आपका सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है शहर का। शहरियों का यही कहना है कि हर साल यही होता है। इदारों की जान से कहा जाता है कि मानसून के लिए तैयार हैं, लेकिन जब मानसून आता है तो अहम शहरों पे पानी हमें जमा वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि हर साल दिखाई देता है। इस साल भी करतबा चौक पर ये पानी जमा हुआ हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों का आमदोरफ्त में तो मसला हो रहा है। दीगर यहाँ से गुजरते वक्त जो है हादसा भी हो सकते हैं अगर एहतियाती तदाबीर ना की गई। तो शहरियों को यहाँ से जो है गुजरते हुए एहतियाती तदाबीर भी अपनाने का कार आ रहा है और साथ ही साथ ये जो पानी यहाँ पे जमा हुआ है इसकी वजह से शहरियों को बेशतर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि हमारा सफ़र जो सिर्फ मिनट का था या 5 मिनट का था वो घंटे पर मुश्तमिल हो गया। बारिश हमारे लिए बाइस अज़ियत बन चुकी है रहमत होने की वजह से, और ये लंबी कतारें लगने की वजह से और इन लंबी कतारों में गाड़ियों के लगने की वजह से शहरी जो है हादसा का शिकार भी हो रहे हैं। शहरियों की बाइक्स रुक रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया मंजिल यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि यहाँ से पानी का निकासी आप जो है वो मुमकिन बनाए, पानी निकालती भी दिखाई दे। वो हमें जो है यहाँ पे इस वक्त शहर में नहीं दिखाई दे रही है। करतबा चौक के दीगर इलाके जो हैं अंदर गलियाँ जो हैं, ये तो हम मेन रोड पे मौजूद हैं। मेन रोड पे पानी जमा हुआ है। अंदर गलियों का तसव्वुर आप कर सकती हैं कि वहाँ पे कैसा मंजर होगा, उनके अंदर कितना पानी जमा हुआ होगा और वहाँ लोगों को आमदोरफ्त में कितना मसाइल का सामना करना पड़ रहा होगा। यहाँ भी लोगों को गुजरने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक सुस्त तवी का शिकार है। करतबा चौक से पीछे से इचरेस का पुल जब आप उतरते हैं तो वहीं से ट्रैफिक जो है सुस्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ आगे आके बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है और शहरी बहुत आराम से गुजरते हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक जैम भी मामूल बन जाता है। तो ये सूरत हाल है बारिश के होने के बाद कि इंतज़ामिया मंजर यहाँ पे नहीं है और शहरी जो है जमे हुए पानी के ऊपर से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंतज़ामिया से ही शिकवा कर रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मानसून के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया और वैसे ही पानी जमा है शहरों पे जैसा हर साल होता है। जी, इंतज़ामिया बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रही है। शहरियों को मसाइल का सामना है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अफशा थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से लाल पुल से मुल्का इलाकों में बारिश का पानी जमा है। ताजपुरा, आमिर टाउन समेत दीगर इलाके भी बारिशी पानी से भर चुके हैं। तलहा अशरफ हमारे साथ हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं उनसे जान लेते हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, लाल पुल के इलाके में मौजूद हूँ, जबकि इससे मुल्हका काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई और बारिश के बाद जो वबाले जान बन चुकी है। इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो वाटर पॉन्डिंग का मसला देखने को मिल रहा है। जगह जगह पानी खड़ा है। अगर मेरे पीछे भी देखें तो यहाँ पर भी 2 फुट तक पानी खड़ा है। मेरे कैमरामैन जमील अहमद अगर आपको पीछे दिखाएं तो ये यहाँ पर पीछे बच्चे नहाने में मसरूफ है पानी के अंदर।
वो दूर अगर आपको वहां नजर आए तो पानी 2-3 फुट तक खड़ा हुआ है। बाइक जब गुजरती है तो उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसे मुल्का, ताजपुरा, आमिर टाउन और मुगलपुरा और दीगर ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अगर बताऊं तो यहाँ पर जो इलाकों में रिहाइश पजीर जो घर है वहाँ पर घरों के अंदर भी पानी जा चुका है। सीवरेज का नाकिस निज़ाम होने की वजह से यहाँ पर जो पानी है बारिश का जमा हो गया है, जिसके साथ साथ सीवरेज का गंदा पानी भी उसमें मिक्स हो चुका है और घरों के अंदर पानी जाने की वजह से शहरियों की जो घर है वो भी, सामान भी खराब होने लगा है और घर भी खराब होने लगे हैं। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द ये सारा पानी निकाला जाए और सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में मौसम बरसात में ठीक है। ये बहुत शुक्रिया। इसी तरह की सूरत हाल है कच्चा जेल रोड पर, जहां पर बारिश के बाद पानी जमा हो चुका है और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जुनेद रियाज यहां से अपडेट कर रहे हैं। जी जुनेद। जी, इस वक्त हम कच्चा जेल रोड पर मौजूद हैं, जहां पर 2-2 फुट पानी जो है वो मरकजी सड़क के ऊपर, जो कि कच्चा जेल रोड भी कहलाती है, वहां पर आप देख सकते हैं कि 2-2 फुट जो है वो पानी खड़ा हो गया और यहां पर ट्रैफिक भी जो है वो शदीद जैम है। बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं और जो वासा के दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं कि बारिश होने के बाद चंद मिनटों में ही पानी जो है उसका निकासी आपका इंतज़ाम कर लिया जाएगा। लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद यहाँ पर 2-2 फुट पानी खड़ा है। शहरी भी मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? आप इस इलाके के रिहायशी हैं? जी सर जी, पानी बहुत ज़्यादा ही खड़ा हुआ, हर जगह पे खड़ा हुआ पानी है। इतना गोड़े गोड़े पानी खड़ा हुआ, बारिश के सारी रात का ही चल रहा है काम। कितनी मुश्किलात हो रही हैं यहाँ पर शहरियों को आने? बहुत परेशानी बढ़ रही है, शहरी हर बंदे ही परेशान है, रास्ते की वजह से भी परेशानी, हर गली मोहल्ला और अपना हर शाही क्लियर हुई पई है। आप देख सकते हैं कि जो मरकजी कच्चा जेल रोड है, मेन शहरा है, वहाँ पर पानी 2-2 फुट जमा है। बच्चे जो हैं यहाँ पर बारिश के पानी में जो है वो नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों के घरों में जो है वो पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है और शहरी जो हैं वो शिकायत करते दिखाई देते हैं कि वास्ता हुकाम को नोटिस लेना चाहिए और इंतज़ामात को बेहतर बनाना चाहिए। और यहाँ पर निकासी आपके इंतज़ामात, जो सीवरेज सिस्टम जो कि बसीदा हो चुका है और बहुत पुराने अरसे से वही चला आ रहा है, उसको भी तब्दील करने का मुतालबा किया और पंजाब हुकूमत से को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो इस इलाके में आएँ और यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएं, क्योंकि मानसून का सिलसिला शुरू हो गया और आने वाले दिनों में ये बारिशें मजीद होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत शुक्रिया। इसी तरह चूंकि अमर सदू चंद राय रोड पर भी पानी जमा है, यहाँ पर ताहिर खान है, हमें अपडेट करेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, आज होने वाली बारिश के बाद लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। खासकर नशेबी इलाकों में सूरत हाल बहुत बुरी है और इनमें से एक इलाका चंद्राय रोड भी है, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सदू से मौसल एक सड़क है, जिसे डिफेंस रोड भी कहा जाता है और ये पानी आज की बारिश के बाद नहीं खड़ा हुआ, बल्कि हर बारिश और हर बरसात में यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। और ये देखें, पानी भी बाहर भी आ गया और हमारे जूतों तक आ गया। ये पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पे तामीराती काम भी चल रहा है और सड़क की तामीर चल रही है, जिसकी वजह से शहरी एक दोहरी अजियत और दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। ना सिर्फ ये मेन चंद्राय रोड, बल्कि जो साथ जो इनकी सर्विस रोड है वो भी इस्तेमाल करना उसका भी मुश्किल है, चूँकि तामीराती काम हो रहा है, ऊपर से बारिश हो गई है, कच्ची सड़क है, तो शहरी ना सिर्फ इस सड़क इस्तेमाल करने में उन्हें मुश्किलात का सामना है, बल्कि सर्विस रोड इस्तेमाल करने में भी उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी चूँकि काफ़ी ज़्यादा खड़ा है, इसलिए यहाँ पे हमने देखा है कि आप फुटेज में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ इस पानी में बंद हो रही हैं, चंची रिक्शे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ इस पानी में बंद हो रही हैं। और बीच पानी में जब गाड़ी बंद हो जाए तो आप तसव्वुर करें कि क्या हालत होगी और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। तो यहाँ के शहरियों से हमारी बात हुई, पानी में तो नहीं आ रहे, लेकिन ऑफ द कैमरा हमारी उनसे बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके लिए जो एक यहाँ पे वासा को चाहिए, यहाँ पे एक मुस्तकिल पंप का एक बंदोबस्त करें, वाटर सकर का, तो ताकि ये जो पानी यहाँ पे खड़ा है इसको बर वक्त निकाला जा सके और मकीनों को। हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से बात करें, शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हो गया है। कंपनी के 320 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर चुके हैं और फीडर पर ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल है। शहर के कई इलाकों में गुज़िश्ता 5 घंटे से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। मुसलसल बारिश की वजह से बरकी लाइनों पर काम करने में लाइन स्टाफ को भी मुश्किलात हैं। बारिश के दौरान काम करने से बरकी लाइन नुकसान का बायस बन सकती है। लेस्को की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं शहरियों के लिए। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा।
जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 320 से ज़ायद फीडर्स पर ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। लेस्को की टीमों ने बहाली का काम शुरू किया है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मुसलसल बारिश हो रही है और बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बरकी लाइनों पर काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और बाज़ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर 5 से 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद बिजली की सप्लाई को बहाल नहीं किया जा सका। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर जलने और ख़राब होने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं और अभी वहां काम शुरू नहीं किया गया। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि अगर इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहता है और बरकी लाइनों पर काम करने में लाइन स्टाफ को मुश्किलात का सामना रहता है तो सार्फिन को कई घंटे तक मज़ीद बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। ये वादे कर दूँ कि लेस्को हुकाम की जानिब से लाइन स्टाफ को अलर्ट रखा गया है। जहाँ जहाँ बारिश का सिलसिला थम रहा है या कम हो रहा है, बहाली का काम शुरू किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मुतासरा इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल की जाए। लेकिन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि मज़ीद कई घंटे दरकार होंगे, जिसके बाद लेस्को हुकाम शहर भर में जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल करने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान शहर का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर आला ने बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का भी उन्होंने जायजा लिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब ने मानसून की पहली बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। खास तौर पर जो वाटर पॉन्डिंग साइट्स थी जिनमें खिलाफी स्टेडियम, गौरलाई रोड, जेल रोड और दीगर इलाके शामिल हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान किया है। जबकि खिलाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन करार दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मौका पर उन्होंने मजीद कहा है कि बारिश के पानी का निकास अल्लाह ताला के फजल करम से बर वक्त हो रहा है। बरसती बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया है, बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा किया है। वज़ीर आला पंजाब ने गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया, जबकि गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टेक्सटाइल और प्योर की तनसीब के हवाले से भी जो वो जायजा लिया गया। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावजात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट खत्म करने के यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का भी मुशाहिदा किया गया है। गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, जहूरलाई रोड, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड में दीगर कमर्शियल कॉरिडोर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का भी वज़ीर आला पंजाब ने मुशाहिदा किया। उनके हमरा DG LDA ताहिर फारूक भी थे, जबकि दीगर वासा हुकाम भी उनके हमरा थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बारिश के दौरान शहर का ये दौरा किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने बारिश के पानी की निकासी का मुशाहिदा किया और वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया है। वज़ीर आला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का जायजा लिया। गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टफ टाइल्स की तनसीब का जायजा लिया गया। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावुजात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट ख़त्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का जायजा लिया। ख्वाजा अहमद हसन रोड, अल-फैसल टाउन, बहार शाह रोड पर भी पानी जमा है। ताजपुरा और हरबंसपुरा के इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। बारिश के बाद पैदा होने वाली शहर भर में ये सूरत हाल है, जगह जगह पानी जमा है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, गुज़श्ता रात से बारिश का ये सिलसिला जारी है और अब भी हल्की फुल्की बारिश जब हो रही है, जिससे शहर के जो ज़्यादातर नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हम हरबंसपुरा के इलाकों में मौजूद हैं। हरबंसपुरा से मुलेका जितने भी इलाके हैं जिनमें ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया, इसके अलावा ख्वाजा अहमद हसन रोड और इससे मुंसलिक जो आबादियाँ और कॉलोनियाँ हैं जिनमें अल-फैसल टाउन, बहार शाह रोड और अल्ताफ कॉलोनी के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में अब पानी जमा हो चुका है और यहाँ से गली मोहल्लों, चौक चौराहों में पानी खड़ा देखा जा सकता है। और इस पानी की वजह से इस इलाके के मकीनों को पैदल आमदोरफ्त में ख़ास तौर पर दुश्वारी का
सामना है। गाड़ियों और बाइक्स पर तो ट्रैवलिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है, लेकिन पैदल अगर बात की जाए तो मुकीनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपने घरों से निकलें और गली मोहल्ले की दुकानों तक भी इवन आ सकें। इसलिए जो मुकीन है इस इलाके के वो मुतलका हुकाम से मुतालबा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि इनके इलाकों में ज़्यादा पानी जमा ना होने दिया जाए, जिससे खदशा है कि आमदोरफ्त बिल्कुल जो है वो मुअत्तल होकर रह जाएगी, अमूर ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल हो जाएंगे और इन एरियाज़ के अंदर जो ताजरों की दुकानें हैं वो भी अफेक्ट होंगी। इसलिए मुतलका अथॉरिटी जो है वो निकासी आब बर वक्त यकीनी बनाने के लिए यहाँ पे इकदाम करें। इसके अलावा बारिश में जो सबसे सेंसिटिव मैटर होता है वो ये होता है कि जो बिजली के ख़ास तौर पर खंभे हैं, अगर वो पानी में डूब जाएं तो खुदा न खासा उसका एतराफ़ जो है वो 4 से 5 फुट जो उसका एतराफ़ का एरिया होता है उसमें करंट जो है वो होता है। इसलिए मकीन कह रहे हैं कि इन खंभों के एतराफ़ जो पानी है उसकी निकासी को जल्द मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि बच्चे बाहर निकलते हैं तो खुदा न खासा किसी को करंट लगने का वाक़या जो है वो ना पेश आ जाए। अलबत्ता इस बारिश से जो मौसम है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। सुबह 5 बजे की लाइट जो है वो गई हुई है इन एरियाज़ के अंदर और ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद मौसम जो है वो बेहतर है और बगैर पंखे के जो घरों में है वो बैठा जा सकता है। लेकिन मुकीन ये कह रहे हैं कि हुकूमत निकासी आब का इंतज़ाम करने के बाद बिजली की बहाली को भी यकीनी बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। निशपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड वाटर टैंक का पहला इम्तिहान निगरान हुकूमत का प्रोजेक्ट 100 नंबरों के साथ कामयाब। निशपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 साल कबल हल्की बारिश में भी झील का मंजर पेश करने लगता है। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला। इस हवाले से बताएंगे हमारे साथ आमिर रजा खान हैं। जी आमिर। इस वक्त मैं निश्तरबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। सुबह से होने वाली बारिश के बाद घुटने घुटने पानी यहाँ पर जमा है। अगर 1 साल पहले मैं ये बात आपसे कर रहा होता तो यह हकीकत थी, लेकिन अब अगर देखें तो यहाँ आपको एक कतरा पानी का नहीं मिलेगा, क्योंकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौर में यहाँ पर वो काम किया गया जिसके बायस हमेशा हमेशा के लिए इस इलाके का ये मसला हल हो गया। जहाँ पर कज़ावी स्टेडियम मौजूद है, यहाँ पर हॉकी स्टेडियम मौजूद है, यहाँ पंजाब स्टेडियम मौजूद है, स्विमिंग कम्प्लेक्स है, तमाम खेलों का अरीना है। लेकिन यहाँ पर किया क्या गया, यहाँ पर एक गर्की बनाई गई जिसमें हज़ारों लीटर बारिश का पानी जो है जमा किया जाएगा। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये गर्की है। जितनी बारिश हो रही है इसका पानी इसके अंदर से होता हुआ साफ होता हुआ फिर एक वाटर पाउंड बनाया गया है जिसमें हज़ारों लीटर पानी मौजूद होगा। वहाँ पर ये पानी जो है चला जाएगा, जिसके बाद इसको सारा साल इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको जो कि नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दिन रात यहाँ पर लेबर से काम करवा कर ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और आज आपको इतनी बारिश होने के बावजूद निश्तरबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और उसकी रोड पर कहीं पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर रजा थे, अपडेट कर रहे थे।